चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जो किसी भी दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर उनका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो वो अलग अलग हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं उन्हें हम। ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अच्छा, ये कह रहा है किसका ड्रॉ करना है? पेंटेन का। पेंटेन का एक तरह का एल्केन है जिसमें लास्ट में ए एन ई आता है ना, एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड बनता है सब में। ये सारी चीजें मैं बताता जाता हूँ, कनेक्ट करते जाया करो ऐसे, ठीक है। तो पेंटेन क्या बनाना है हमें, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। ये जो एल्केन होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n+2। ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो पेंटेन, पेंटेन मतलब 5, यानी n की वैल्यू 5 है। तो जब n की वैल्यू 5 इस फॉर्मूले में डालोगे तो क्या बनेगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? n की जगह 5 डाला तो C5, इधर n की जगह 5 डाला तो 5 टू 10, 10+2 12, C5H12। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? पेंटेन का, C5H12। बात सारी समझ में आ रही है? तो अब हमें C5H12 का कितने हम आइसोमर्स बना सकते हैं वो बनाते हैं। तो पहला तो सबसे सिंपल वाला हमारा स्ट्रेट चैन, तो 5 कार्बन बनाएंगे क्योंकि C5 है। तो 1 2 3 4 सारे सिंगल बॉन्ड है। मैंने बताया सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, जिसमें लास्ट में ए होता है, ANE होता है। तो 1 2 3 4 और ये अपना 5, 5 हो गए कार्बन। और अब इन सबको 12 हाइड्रोजन है तो चारों तरफ से हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। सब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है ना, सिंगल बॉन्ड है। देख लो 12 ही आएंगे पूरे, गिन के देख लेना आप कितने, 1 2 3 4 5 और ये 5 10, ये 11 और ये 12। ये बन गया हमारा पेंटेन का पहला स्ट्रक्चर। तो ये कह रहा है कितने बना सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो हम चेंज कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वही उसका आइसोमर होगा। फॉर्मूला तो ये रहेगा ना, C5H12। ऐसा तो नहीं है कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला ये रहेगा पेंटेन का C5H12, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी हमने जैसे स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बनाया कि भाई सी कार्बन कार्बन है और चारों तरफ से हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड से, तो ये होगा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब इसी फॉर्मूले को हम दूसरे स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, तो चलो कोशिश करते हैं बनाने की। चलिए एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। वही अपना फॉर्मूला तो वही है पेंटेन का, क्या? C5H12। तो यहाँ पर हमने पांचों कार्बन को ऐसे लिख दिया। अब हम देखो सेकंड स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। मैं लाइन खींच देता हूँ। तो 1 2 3 4 हमने पांचों नहीं कनेक्ट किए कार्बन। जो पांचवा कार्बन है हम उसको ऐसे क्यों ना हम यहाँ से कनेक्ट कर दें इससे। अब देखो बाकी सारे हाइड्रोजन कनेक्ट तो करते हैं जैसे कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हमने कार्बन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब ये कार्बन है तो इसका भी एक यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, तो चारों तरफ से कनेक्टेड होना चाहिए। 1 2 3 4 चारों तरफ से कनेक्टेड है। ये देखो ये नया स्ट्रक्चर बन गया, ये नया स्ट्रक्चर बन गया। इसको फॉर्मूला वो ये देख लो, आप गिन लो 5 ही कार्बन मिलेंगे और 12 ही हाइड्रोजन मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12 ही मिलेंगे आपको फॉर्मूले के हिसाब से, 12 ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना, 12 ही। गिन लो आप, 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब तीसरा एक और स्ट्रक्चर बनेगा, मैं चाहता हूँ कि वो आप ट्राई करो, वो आपका होमवर्क है। यही होना चाहिए फॉर्मूला, ही चलेगा C5H12, ठीक है। तो पहला तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, दूसरा ये बनाया, तीसरा एक और बनाया। चलो मैं हिंट दे देता हूँ आपको। उसमें क्या करो, 3 कार्बन ऐसे लो, एक कार्बन यहाँ लो, एक कार्बन यहाँ लो, चारों तरफ सबको हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, चारों तरफ होता है ना टेट्रा वैलेंसी, उसके चारों तरफ होगा। इधर हाइड्रोजन, सब ऐसे कनेक्ट कर दो। तो ये तीसरा आप खुद बनाओ स्ट्रक्चर, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ आ गया? आइसोमर्स फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से।